सद्गुरु को नमन। जय श्री मधुसूदन। आज श्रीमद् भगवत गीता का मैं आपको 7वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इसके अंदर भगवान, जैसे अभी तक जितने भी 6 अध्याय मैंने आपको सुनाए थे, उन 6 अध्यायों के अंदर भगवान जो मनुष्य से चाहते हैं, जो अर्जुन से चाहते हैं, वो सब भगवान ने हमको बताया, जिससे हम भगवान के उन उपदेशों से हम ये सीख पाए कि हमको कैसे जीवन बिताना चाहिए, भगवान हमसे क्या चाहते हैं। मगर आज का जो अध्याय है और आने वाले कुछ अध्यायों के अंदर भगवान अब हमको अपने बारे में बताएंगे, भगवान की विभूतियों के बारे में बताएंगे। आज से आने वाले 2-3 अध्याय के अंदर आप ये जानेंगे कि भगवान कृष्ण कौन है। तो आज का अध्याय बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुनिएगा। और साथ में आज, क्योंकि जो 6 अध्याय जो हमने करे थे, 6 अध्याय के अंदर अब मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बार मैं उन अध्यायों को रिपीट करती हूँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम लास्ट अध्याय तक पहुँचेंगे कि स्टार्टिंग के अध्याय तो कितनी बार रिपीट हो गए होंगे, और जितनी सारी बार वो रिपीट हुए होंगे आपके दिमाग पर, वो उतनी ही ज़्यादा गहरी छाप छोड़ेंगे। और इनफैक्ट वो मेरे ऊपर भी बहुत अच्छे से छाप छोड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में भी जितनी बार मैं बोलती हूँ उतनी बार मेरे दिमाग में भी वो सारी बातें बहुत अच्छे से बसती चली जा रही हैं। तो भगवान का नाम किसी भी तरीके से लेना बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए आज मैं आपको जो 6 अध्याय हैं, मोटी मोटी आज आप बात बताना चाहती हूँ 6 अध्यायों के बारे में, कि जैसे भगवान ने हमसे क्या जाना, क्या चाहा हमसे। असली में इन 6 अध्यायों का जो निचोड़ निकल कर आया वो यही आया कि जो एक्चुअली हम लोग कर रहे होते हैं, भगवान हमसे वो चाहते ही नहीं कि वो हम करें। जैसे हमारी आसक्ति शरीर के अंदर है, हमारी आसक्ति अपने सगे संबंधियों में है, इंद्रियों में हम बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, कर्म के बंधनों में बहुत बंधे हुए हैं, फल की इच्छा करते हैं। और जितने हमने 6 अध्याय सुने उसमें हमने क्या जाना, उसमें हमने ये जाना, भगवान कहते हैं कि कर्म करो मगर कर्म बंधन से मत बंधो, कर्म करो मगर उसके फल से मत बंधो, फल की इच्छा मत करो, आसक्ति मत रखो। तो ये सब चीज़ें जो थी वो भगवान हमसे चाह रहे थे, जो हमने 6 अध्यायों में जाना। जैसे उसके अंदर कुछ टर्म्स जो हैं वो आप याद रखिएगा। वो कौन सी टर्म्स थी? जैसे सांख्य योग टर्म था, एक सांख्य योग था जो चैप्टर था, उसके अंदर भगवान ने हमको कहा था कि जब जैसे ये संसार जो है ये स्वप्न के समान है, और इस संसार के अंदर जितने भी कर्म करते हैं, इसी वजह से उन कर्मों को करते हुए कर्ता मत बनो। तो ये सांख्य योग था। ज्ञान योग क्या था? ज्ञान योग के अंदर भगवान ने कहा था कि जो शरीर है ये कुछ नहीं है, आत्मा ही सब कुछ है। तो आत्मा को जो भगवान ने बहुत सारे जो उपदेश दिए थे आत्मा के बारे में अर्जुन को, वो सारे ज्ञान योग थे। कर्म योग के अंदर भगवान कहते थे कि कर्म योग तो मैं भी कर्म करता हूँ मगर कर्म से नहीं बंधता, और मैं कर्म करता हूँ क्योंकि कर्म करना मेरे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को देख कर जो मनुष्य है वो वैसे ही आचरण करेंगे। तो अर्जुन तुम भी कर्म करो, और कर्म करते हुए उसमें आसक्ति मत रखो, और जो भी कर्म करो वो मुझको अर्पण करके कर्म करो, जिससे फिर आपका उद्धार होगा। तो कर्म योग के अंदर ये था। फिर एक भगवान ने कहा था, जैसे समाधि की अवस्था कही थी, भगवान ने समाधि में क्या कहा था? समाधि में भगवान ने कहा था कि आप अपने जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को जब आप बस में कर लेते हैं तो वो क्या है? एक समाधि की अवस्था है। जब आप अपने कोई भी कर्म करते हो उसमें आसक्ति नहीं रखते तो वो आपकी समाधि की अवस्था है। तो इस तरीके से भगवान ने समाधि, जो स्थिर बुद्धि है वो समाधि की अवस्था है। तो भगवान ने ये सब चीज़ बताई थी। फिर एक भगवान ने कहा था आप मुझको तत्व से जान लो। जो भी मनुष्य मेरे को तत्व से जान लेता है फिर वो अपने जीवन के अंदर उसके बाद उसको जानने योग्य कुछ और नहीं बचता। तो भगवान ने एक तत्व ज्ञान में ये सब बताया था। और साथ में भगवान ने उसके बाद बताया था कि कर्म करने वाला जो होता है वो सन्यासी हो सकता है। मतलब कर्म करने वाला जो मनुष्य है वो जब कर्म करते हुए, जब कर्म से बंधता नहीं है, उसमें आसक्ति नहीं रखता, तो वो एक सन्यासी के तरीके से उसको माना भगवान ने, और कहा था कि कर्मयोगी सन्यासी हो सकता है, मगर सन्यासी कभी कर्मयोगी नहीं हो सकता, क्योंकि सन्यासी तो सारे कर्मों को त्याग कर बैठा हुआ है। इसे सन्यासी कर्मयोगी नहीं है, मगर कर्मयोगी जो है वो सन्यासी हो सकता है। और भगवान ने कहा था मुझे कर्मयोगी जो सन्यासी होता है वही मुझे अति उत्तम लगता है। तो भगवान ने एक ये बताया था। और उसके बाद भगवान ने बताया था यज्ञ और हवन के बारे में बताया था कि यज्ञ और हवन जब हम अपने इंद्रियों को बस में करते हैं वो भी एक हवन ही है। तो उसके अंदर जैसे अपनी इच्छाओं को रोकना भी एक यज्ञ है। भगवान ने इसके अंदर हवन और यज्ञ में ये सब चीज़ें बताई
थी। उसके बाद जो लास्ट अध्याय जो था, जो छठा अध्याय जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में सुनाया था, उसका नाम था आत्म संयम योग। तो उस अध्याय के अंदर भगवान ने क्या बताया था कि योगारूढ़ होकर कर्म करने के लिए कहा था। योगारूढ़ जैसे होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि भगवान ने उसमें भी वही वाली बातें कही थी कि जो मनुष्य है जब सुख दुख में एक समान रहता है, राग द्वेष में एक समान रहता है, भय क्रोध में एक समान रहता है, तो इसका मतलब वो क्या मानना चाहिए, उसको योगारूढ़ मानना चाहिए। और भगवान ने साथ में एक बात ये कही थी कि जो भी मनुष्य इस तरीके से करता है वो अपना मित्र होता है, और जो मनुष्य ऐसा नहीं करता वो अपना ही शत्रु होता है। साथ ही इस अध्याय के अंदर भगवान ने योग का तरीका भी बताया था, जिसके अंदर भगवान ने कहा था कि एक आसन पर बैठ जाना है जो बहुत नीचा ना हो, जो बहुत ऊंचा ना हो, और उस पर बैठकर अपने नासिका के अग्रभाग को देखते हुए प्राणों को, अपान वायु और प्राण वायु को एक समान करते हुए जो मनुष्य मेरे अंदर अपना ध्यान लगाता है और बाकी सब चीज़ों को पीछे छोड़ देता है, तो वो भगवान ने योग का तरीका बताया था। और साथ में भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही थी पिछले अध्याय के अंदर कि यथा योग्य आहार विहार करने वाला, यथा योग्य शयन करने वाला जो होता है वही व्यक्ति योगारूढ़ हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा शयन करने वाला या बहुत ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति नहीं, या बिल्कुल ना करने वाला व्यक्ति नहीं, जो बैलेंस्ड है वही ये सब चीज़ें कर सकता है। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने जो 6 अध्याय थे उनके अंदर ये सब कुछ बताया था। और आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो 7वां अध्याय है, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, इसके अंदर 30 श्लोक हैं। जैसे पिछले अध्याय तक मैंने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया था अर्जुन को कि योगारूढ़ जो मनुष्य होते हैं, जो अपने सारी इच्छाओं को रोक लेते हैं और कामनाओं को रोक कर काम करते हैं, तो वो योगारूढ़ माने जाते हैं। आज के अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं तेरे लिए विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, जिससे तू सब प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से जानता है। अब भगवान बतलाते हैं कि प्रकृति 2 प्रकार की होती है। अब भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति 2 प्रकार की होती है। कौन से 2 प्रकार हैं? जड़ और चेतन, जिसके अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो 8 जो तत्व हैं ये जड़ प्रकृति कहलाते हैं। बेस है ये, जड़ है ये। इससे दूसरी प्रकृति जो इस संपूर्ण जगत धारण करे हुए है, वो जो है भगवान कहते हैं वो एक चेतन प्रकृति है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों की भांति मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल और सामर्थ्य हूँ। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, भगवान ने कहा है बलवानों का बल हूँ, मगर उन बलवानों का बल हूँ जो बलवान आसक्ति और कामनाओं से रहित हैं, और सब भूतों में बल के अनुकूल काम भी करता हूँ।
और भी जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाला जान, परंतु वास्तव में उनसे मैं और वे मुझसे नहीं हैं। सात्विक, राजस और तामस, इन 3 गुणों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसी कारण इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक, अति अद्भुत, त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया के संसार से तर जाते हैं। अब भगवान बता रहे हैं कि उनको कौन नहीं भजता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब यहाँ पर भगवान बताएंगे कि उनको कौन कौन मनुष्य भजते हैं और भगवान को उनमें से कौन प्रिय है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, संकट निवारण के लिए भजने वाला, मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें ज्ञानी भक्त अति उत्तम हैं, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वे सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरे स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भाजता है। अब भगवान बता रहे हैं कि किसी कामना की पूर्ति के लिए जब भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को वह भक्त निसंदेह प्राप्त भी करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल तो नाशवान होता है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें, अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए अज्ञानी मनुष्य मुझे जन्मने और मरने वाला समझते हैं। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको ही सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने आज बताया कि उन्होंने अब बताया कि भगवान किस किस कहाँ भगवान प्रेजेंट हैं। ये सब बहुत अच्छा लगा, आज का जो ज्ञान था बहुत अच्छा था। अब जो इसमें मैंने आखिर में जो मैंने बोला था कि अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये अगले अध्याय जो आएगा, अध्याय 8 के अंदर अर्जुन जब उनसे पूछता है कि ये चीज़ें उसको समझ नहीं आई हैं, तो भगवान इन 3 चीज़ों के बारे में अगले अध्याय में बताएंगे। तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, अगले अध्याय के अंदर आप भी इन 3 टर्म्स के बारे में डिटेल में जान पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ। हरिओम तत्सत।